कमलेश सुतार हमारे साथ है। कमलेश, पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी जो खबर ऊपर से आ रही है, जो विधायक दल की बैठक चल रही है वहां पर देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रपोज किया गया है। और जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, एकनाथ खड़से ने यह नाम प्रपोज किया है। उसके जो सूचक है वो एकनाथ खड़से है और उसको अनुमोदन दिया है सुधीर मुनगंटीवार ने। ये दोनों नेता जो चीफ मिनिस्टर के रेस में चल रहे थे, और अभी ये प्रस्ताव यूनानिमसली पारित भी हो जाएगा, एक मत से पारित हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, इसका मतलब साफ है, एक मत से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। कुछ ही देर पहले हमने बात करी थी, जो नेता थे स्पर्धा में, शायद उन्हीं को यह बताया जाए कि आप ही प्रपोजर और सेकेंडर बन जाइए। उसी तरह का माहौल है ऊपर। एकनाथ खड़से, जो सुबह तक जिन्हें मनाने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने खुद इस नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है सुधीर मुनगंटीवार ने। कुछ दिनों पहले यही सुधीर मुनगंटीवार ने नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए ऐसी गुहार लगाई थी, और यह प्रस्ताव अभी नेताओं के सामने रखा है। और पूरी उम्मीद के साथ यह प्रस्ताव पूरी तरह से इसे पारित किया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को ऑलमोस्ट अभी नेता चुन लिया गया है विधायक दल के। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस को नेता के तौर पर चुन लिया गया है, सारी औपचारिकताएं मतलब जो हैं ये पूरी हो गई हैं, अब आगे क्या? देखिए, कुछ ही देर में 6 बजे के करीब पूरा भाजपा का विधायक दल राज्यपाल से मिलेगा। राज्यपाल को मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कुछ ही देर पहले राजीव प्रताप रूडी ने यह बात कही थी कि जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद में कोर कमेटी और जो विधायक दल के नेता है, जो अभी देवेंद्र फडणवीस है, उनके साथ में राज्यपाल से राजभवन में मिलेंगे मलबार हिल में। वहां पर दावा पेश किया जाएगा, वहां पर लिस्ट सबमिट की जाएगी और उसके बाद में सरकार स्थापना की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। 2 दिन का अवधि और है। 31 को शपथ विधि होना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और अगले 2 दिनों तक किस तरह का मंत्रिमंडल रहेगा, कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस पर खल होगा, उस पर पूरी चर्चा होगी। अभी कुछ ही देर के बाद जैसे ये नेता नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर लगे पोडियम पर बात करेंगे, जो भी अंदर हो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से सीधे राजभवन उनका काफिला जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एक बार अपने दर्शकों को पूरी खबर बता दें, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर यह खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर हम ब्रेकिंग न्यूज नीचे फ्लैश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, 44 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर आ सकते हैं, नए सीएम होंगे। ये विधायक दल का नेता चुन लिया गया है देवेंद्र फडणवीस को। देश के सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए समृद्ध प्रदेश, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा पैसा है, उस प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के पास अप्रत्याशित जीत थी इस बार निश्चित तौर पर, और उसी का यह परिणाम है। शुरू से ही देवेंद्र फडणवीस फेवरेट थे। 2013 में पार्टी में इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले अलग अलग पदों पर यह काम कर चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने काम किया है। शमित पात्रा इस वक्त हमारे साथ है। शमित पात्रा, आपका रिएक्शन? ये बहुत स्वागत योग्य विषय है। देवेंद्र फडणवीस जी को हम सब बधाई देते हैं। और आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता चुना गया है और ये सीएम भी बनेंगे, ये अपने आप में महाराष्ट्र के इतिहास में एक बड़ा दिन है। 15 वर्षों के बाद जो गवर्नेंस की कमी थी महाराष्ट्र में, आज वो पूरी होगी। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इतने वर्षों तक देखा गया था, उसे समाप्त करके एक नए विजन के साथ मोदी जी के विजन को महाराष्ट्र में उतारने का काम आरंभ होगा। डॉक्टर पात्रा, सीधे सीधे एक सवाल जानना चाहूंगा। अब जब एक पार्ट तो आपका पूरा हो गया, मतलब आपके मुख्यमंत्री के तौर पर यही हैं, यही नेता चुने गए विधायक दल के, सीधे सीधे ये जानना चाहता हूं, शिवसेना का समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए, हमने आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहला काम जो होगा, जो ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक गए हैं दिल्ली से, श्री राजनाथ जी और श्री जेपी नड्डा जी, वो बैठक करके पहले विधायक मंडल के नेता का चुनाव करेंगे। उसके पश्चात विधायक मंडल के नेता और तमाम विधायकगण बैठ के किस प्रकार से सरकार बनेगी इसकी चिंतन करेंगे। पहला प्रक्रिया पूरा हो गया है, दूसरा प्रक्रिया भी जल्दी पूरा होगा और आपको बताया जाएगा। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा डॉक्टर पात्रा, ये पहली प्रक्रिया में जो जिस तरीके से डोमिनेंस दिखाई गई है, आंकड़े आपके साथ हैं, उसका सबूत है ये कि हमने फैसला कर लिया है, अब आपको जो डिसाइड करना आप करें, लेकिन हमने फैसला कर लिया है, ये तो वही वाली बात हो गई? बिल्कुल नहीं, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सभी एक दूसरे से बातचीत करके मिल के ये निर्णय किया गया। कौन नेता विधानमंडल बनेगा, ये सबके विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया है। ठीक उसी प्रकार सरकार कैसे बनेगी, यह भी निर्णय सबके साथ विचार विमर्श करके लेंगे। हम एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे काम करने का तरीका एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम काम करते हैं और उसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं।
मैं आपसे थोड़ी अच्छी बातें भी करना चाहूंगा। ये खबर आ रही है कि बड़ा जबरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है 31 के लिए, और आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सबको आमंत्रित किया जाएगा। 40,000 स्टेडियम में जो है वहां पर आने की संख्या है, इतने सारे लोग आ सकते हैं। तो इस तैयारी के ऊपर कुछ आपको जानकारी है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन? नहीं, ये महाराष्ट्र से ही, जो महाराष्ट्र की लोकल यूनिट है और राजीव प्रताप रुड्डी जी जो वहाँ का काम देख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से यह तैयारी के विषय में वो अधिक कह पाएंगे। मगर आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने अरसे बाद बनी है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दिन है। हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार की जीत हासिल हुई है, इससे तमाम हिंदुस्तान में सभी लोगों का हौसला बड़ा बुलंद है। मुझे एक चीज बताइए सीधे सीधे, हाँ, एनसीपी या शिवसेना? नहीं, देखिए, जब तक इस पे मीटिंग नहीं होती है तो मैं सीधे सीधे कैसे बता दूं। जब मीटिंग होगा उस पे निर्णय लिया जाएगा, कैसे किस प्रकार से सरकार बननी है, तब जाके इस विषय को हम अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, शिवसेना का ये कहना कि आपका और उनका ब्लड ग्रुप है, कि इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि हम 25 वर्षों तक एक साथ रहे तो इससे नज़दीकियां बढ़ती हैं, इससे हम काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। डॉक्टर वात्रा, मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पर तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही हैं, ये देखिए सीधे सीधे। हो जाइए, इस वक्त जो आपके सामने तस्वीरें आ रही है, कैमरे की थोड़ा सा वहां पर धक्कम धक्का है एकाएक, लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस को नेता के तौर पर चुन लिया गया है। 4 बार नागपुर से विधायक, 21 साल की उम्र में मेयर, और तब सबसे छोटी उम्र के मेयर थे, बल्कि दूसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस की अगर जिक्र किया जाए, तस्वीरें आपके सामने हैं, अभी और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पिछले साल इनको बनाया गया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। देवेंद्र फडणवीस ने कई मुद्दों पर जमकर आवाज बुलंद की है, और अक्सर यह कहा जाता था कि जब भी सालाना बजट आता था तो इनका एनालिसिस लोग सुनना जरूर चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस ने बकायदा कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, उनकी अगुवाई की, जिसमें विदर्भ के किसानों में जो आत्महत्या का मुद्दा था वो था, जो स्कैम्स थे, आदर्श घोटाला स्कैम हो या इरिगेशन स्कैम हो, उसकी बात हो। बड़ा ही सुलझा हुआ और बड़े ही मिस्टर कूल के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की छवि है वहां पर। ये देखिए आप, सिर पे, इसको साफा कहते हैं यहां पर उत्तर भारत में, लेकिन मराठी परिधान है, और ये साफ दिखाता है राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, राजीव प्रताप रूडी मौजूद हैं, सारे बीजेपी के जीत के आने वाले विधायक वहां पर मौजूद हैं, और देवेंद्र फडणवीस यहां पर हैं। और आप घड़ी मिला लीजिए, देखिए 4:30 बजे बैठक शुरू होने वाली थी, और अभी आपकी घड़ी में, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आज तक में 4:36 हो रहे हैं। सिर्फ एक औपचारिकता थी, गए, नाम अनाउंस हुआ और सीधे देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया विधायक दल का नेता। अब तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में कोर कमेटी जाएगी बीजेपी की, और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सबसे रोचक बात यह थी कि आज इस सबसे पहले मुंगटीवार, जो कि कई दिनों से बोल रहे थे नितिन गडकरी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर, आज एकाएक बोले कि देखिए बहुत जल्दी फैसला होगा, फैसला हो चुका है। इस तरीके से कुछ उनका अंदाजे में आया था। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ है। कमलेश, देवेंद्र, ये पहले मैं रोकना चाहूंगा यहां पर, लगता है कमलेश, अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस के नाम की और जो भी चीजें सामने आई, एक चीज तो है कि भले ही कितना भी इधर उधर से बयान आए हो, भले ही एकनाथ खड़से का बयान आया हो, मुंगटीवार का बयान आया हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मिस्टर कूल की तरह एकदम शांत रहे, किसी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं दिया।
जी ये शायद यही क्वालिटी है देवेंद्र फडणवीस की जो उन्हें हमेशा इतनी कम उम्र में उन्हें पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। देवेंद्र फडणवीस एक बड़े ही हर एक चीज़ को जब वो भाषण करते हैं या किसी मुद्दे को विधान सभा में रखते हैं, हर बार उनके हर चीज़ का जो अभ्यास होता है वो पूरी तरह से 100% होता है। कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ओवर रिएक्ट किसी भी चीज़ पर नहीं करते। एक शांत, सुस्वभावी और एजुकेटेड नेता के तौर पर उनकी छवि रही है, क्लीन छवि उनकी रही है। महाराष्ट्र में ये चुनाव जो लड़े गए थे, भाजपा की तरफ से हो, नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, एक स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन दिया जाएगा, ऐसी गवाही वो हर बार दे रहे थे। और इसी के चलते देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने थे, तभी से नारे लग रहे थे, दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र इकाई में भी ये बात थी कि अगर इस पूरी इस भाजपा की नए नेताओं में कोई सबसे आगे है, कोई अगर वो क्षमता रखता है मुख्यमंत्री बनने की, तो वो देवेंद्र फडणवीस है। हालांकि जब मैं रोकूंगा कमलेश, आपको रोकूंगा यहाँ पर। और विधायक हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन सुधीर मुंगटवार जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। उसके पश्चात इसका समर्थन माननीय विनोद तावडे साहब ने किया और पंकजा मुंडे ने किया, और विधायक दल ने इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से माननीय देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता घोषित किया। और अब यहां से माननीय देवेंद्र फडणवीस अपने कोर टीम के साथ राजभवन जाएंगे, जहां वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सर एक ही सवाल, हमारे एक ही सवाल सर, एक ही सवाल सर, 10 सेकंड मैम, इसको कर दे, चला जाए। लाइव पे चल रहा है। The leader of the legislature party was held today in Mumbai and it was और देवेंद्र फडणवीस के बारे में बड़ी एक रोचक बात यह है कि 2009 में देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी। तब नितिन गडकरी ने बोला था कि नहीं, ये राज्य में बेहतर है। अभी मैं चाहूंगा, क्योंकि इनके पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसमें बेहतर होगा कि ये राज्य पे अपना ज्यादा ध्यान दें अभी। और अगर वो नहीं हुआ होता, ये देखिए आप, ये मराठी परिधान में प्रकाश जावड़ेकर बाहर निकलते हुए, और एक एक नेता यहां पर चेहरे पर खुशी बता रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक से निपट गया है। वो बाहर आ चुके हैं विधायक दल का नेता चुनने के बाद। पहली तस्वीरें उनकी आपकी स्क्रीन पर यहां पर। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस, जिसको मिस्टर कूल कहा जाता है, चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। संघ, जनसंघ और बीजेपी से पुराना नाता है। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस तकरीबन 6:30 बजे, कोर कमेटी 6, 6:30 बजे, कोर कमेटी रामदास अठावले भी यहां पर मौजूद हैं। 6, 6:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जाएंगे राज्यपाल से मिलने और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हेलो, अभी आ रहा है क्या? युवा नेता है, पार्टी में जो इनका राइज है उसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। हाथ